तो गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं यादगार सीरीज। यादगार सीरीज का एक नया सब्जेक्टिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। गाइस, मैं पूरे फिजिक्स से 12 सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इसे जरूर तैयार कर लेना। गाइस, आज का ये क्वेश्चन एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको और देने वाला हूं। जरूर इन्हें दोनों तैयार कर लेना। ये तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, देखो अब समय बहुत ही कम बचा है। मैं सभी को एक सही राय देना चाहता हूं, आप सभी लोग डेडिकेटेड होके अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ, मैं मानता हूं अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो भी अभी तक सम्मानजनक परसेंटेज आप प्राप्त कर सकते हो। सम्मानजनक परसेंटेज प्राप्त करने में आपको कहीं कोई नहीं, बस आपको केवल 8 से 10 घंटे पढ़ने का जरूरत है। 10 घंटे सही डायरेक्शन में, सही चीजों को, उन्हीं चीजों को जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं चीजों को लगातार आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। समय अभी भी बचा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कह रहा हूं, इधर उधर भटकने से अच्छा है इस वरदान बैच को आप चॉइस कीजिए। यहां पर भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें कराई जा रही हैं और टेस्ट, डीपीपी, डेली पीडीएफ के जरिए आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बचे हुए समय में जो भी समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज का ये क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम को लेकर। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है हाइगेंस का द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये क्या, हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। हाइगेंस की द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत पर क्या टिप्पणी लिखना है। दिखाई दे रहा है रेड वाला, हाइगेंस की द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत पर क्या लिखना है आपको, टिप्पणी लिखना है। देखिए, इसमें 3 सिद्धांत है आपके। ठीक है, तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और इसी द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर आपको अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या करना है। मैं बता रहा हूं पूरे फिजिक्स के पेपर में इन 3 में से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा आपको। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा तभी आगे के 2 क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आगे के दोनों क्वेश्चन कहोगे तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, मतलब आगे बता दूंगा आपको, नहीं कहोगे या मैं कहूंगा कि आप खुद से तैयार कर लेना, अच्छा है। ठीक है, या रिक्वेस्ट करोगे मैं जरूर बता दूंगा, कहोगे एक बार कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा मैं इसे अलग से बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत क्या है। पहली बात, हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना था। हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना, हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना, तरंग माना। तरंग, हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना, तरंग। और तरंग एक ऐसा होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग यानी तरंग अगर है, देखिए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश बिना माध्यम का नीचे आता है, लेकिन तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या, किसकी आवश्यकता होती, माध्यम की आवश्यकता होती तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना, उन्होंने तरंग। अब जब प्रकाश तरंग हो गया तो इस तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, बताओ जरा, होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो माध्यम के लिए उन्होंने एक ईथर को माना था, ईथर माना था। तो स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने देखे हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना और तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्होंने एक माध्यम की आवश्यकता माना था, जिसे हम लोग ईथर कहते हैं। ये हाइगेंस की तरंग सिद्धांत में ये चीजें हैं। लेकिन द्वितीय तरंग सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द्वितीय तरंग सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत सभी लोग देखिए, पहला सिद्धांत यह है कि देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने 10 चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसका मतलब। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, पढ़ा होता तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जल्दी पूरे चैप्टर्स का 1 शॉट देने वाला हूं यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा मुझे देने में। ठीक है, थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दूंगा मैं, वादा मैं पूरा करूंगा। पूरे चैप्टर का, पूरे फिजिक्स का 1 शॉट मैं दूंगा, इतना विश्वास करना आप सभी लोग, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। या फिर आपसे मैं कहूंगा इस वरदान बैच को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ये सब चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है ना, थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो जरूर तैयार करना, भले ही आप चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो, इस क्वेश्चन को जरूर रट लेना। मैं रटाऊंगा अभी, आपको ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है। अब मैं कहूंगा अगर आप हताश हो, निराश हो, तो बहुत से टीचर से पढ़े होंगे आप, एक बार जरूर मेरे से भी पढ़ के देखो, तैयार हो जाएंगी चीजें, याद हो जाएंगी, इतना याद रखना। तो ध्यान देना यहाँ पे, हाइगेंस
कि द्वितीय तनिकाय सिद्धांत जानने से पहले हाइगेंस का सिद्धांत क्या था? हाइगेंस ने यह माना था कि कोई भी प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। जब तरंग चलता है तो तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसके माध्यम की आवश्यकता होती। तो हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर को माना था। किसको? ईथर को हाइगेंस ने काल्पनिक माध्यम माना था। ठीक है, ये मानकर उन्होंने सिद्धांत दिया। हाइगेंस के द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत क्या है? जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम में स्थित जो ईथर के कण होते वे क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। और कंपन करते हुए ईथर के कण जहां पे समान कलाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। आप सभी लोग लिखना, जब तीनों सिद्धांत सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करना। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलता है तो तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में चलता है। और चलते हुए तरंग के रूप में जब चलता है तो माध्यम में स्थित कर, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में संचलित होता है या चलता है, तरंग के रूप में चलता है। और जब तरंग के रूप में चलता है तो माध्यम में स्थित जो ईथर के कण होते हैं, माध्यम में स्थित ईथर के कण क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित ईथर के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित ईथर के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। और कंपन करते हुए कण जिस भी स्थान पे समान कला में होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? समतरंगार्ग कहते हैं। आप लिख सकते हो, कंपन करते हुए कण जिस भी स्थान पर समान कला में होते हैं समान कला में होते हैं उसे क्या, उस जिस भी स्थान पे समान कला में होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? जिन भी स्थान पे समान कला में होते हैं उस पूरे पृष्ठ को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। स्टेटमेंट समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलता है तो तरंग के रूप में चलता है। माध्यम के कण क्या कहते हैं? ईथर। माध्यम में जो एक काल्पनिक माध्यम माना था उन्होंने ईथर क्या करने लगा? कंपन करने लगा। जब कंपन करता है तो एक ऐसा पृष्ठ आएगा जहां पर स्थित सभी कण समान कला में होंगे। जब समान कला वाला जो पृष्ठ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तरंगार्ग कहेंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से सुनो सभी लोग, याद इसी क्लास में होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य होता है। मैं यहाँ पढ़ाऊं चाहे ऐप पे पढ़ाऊं, हर जगह मेरा एक ईमानदारी से मैं ये सोचता हूं कि जो भी पढ़ा रहा हूं उसी क्लास में मुझे याद होना चाहिए जो ईमानदारी से देख रहा है। ईमानदारी होनी चाहिए काम में। फिर से समझना, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलता है तो तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। और फिर माध्यम में स्थित ईथर के कण कंपन करते लगते हैं। जब तरंग के रूप में चलता है माध्यम में ईथर की कण जो होते हैं कंपन करने लगते हैं। जब कंपन करते हुए कण जिस भी स्थान पे समान कला में होते हैं या जिस भी पृष्ठ पे समान कला में होते हैं उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। समझे सभी लोग? याद हुआ सभी को? ठीक है, बताओ। ठीक है, याद हुआ? दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देना, जितने भी तरंगार्ग होते हैं वो तरंगार्ग एक नए तरंग को उत्पन्न करते हैं। जो नया तरंग होता है उसे द्वितीयक तनिकाएं कहते हैं। तो तरंगार्ग में स्थित सभी कण लिखना सभी लोग, तरंगार्ग में स्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। तरंगांग में स्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। तरंगांग में स्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिसे द्वितीयक तनिकाएं कहते हैं। जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तनिकाएं कहते हैं। तरंगांग में स्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिसे क्या कहते हैं? द्वितीयक तनिकाएं कहते हैं। जिसे द्वितीयक तनिकाएं कहते हैं। और ये तनिकाएं जो द्वितीयक तनिकाएं होते हैं ये मूल तरंग के चाल से ही आगे बढ़ते हैं। ये तनिकाएं लिखना सभी लोग, ये
तरंगिकाएं मूल तरंग के चाल से ही आगे बढ़ते हैं। भाई जिससे पैदा होगा उसी की चाल से आगे बढ़ेंगे ना। तरंगांग में स्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिसे नए तरंगिकाएं निकलते हैं, जिसे द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिकाएं मूल तरंग के चाल से ही आगे बढ़ते हैं। ये तरंगिकाएं मूल तरंग के चाल से ही आगे बढ़ते हैं। ये तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से ही आगे बढ़ते हैं। तरंगांग में स्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे क्या द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। और ये तरंगिकाएं जो होते हैं एक क्या जो द्वितीय तरंगिकाएं, ये तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से ही क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझिए सभी लोग, इतना समझ गए सभी लोग? ठीक है, इतना समझ गए। इसको रब करें हम, इसके आगे की बात बोलो, इसके आगे की बात बोलें, इसके आगे की बात बोलें, बताओ, तैयार हो सभी लोग? इसके आगे की चीजें बताएं आपको, समझाएं, इसके आगे की समझाया आपको, बताओ। देखिए इसके बाद क्या है, जैसे आपका हम फिगर से समझाना चाहते हैं, आपको मैं फिगर से ये फिगर भी आपको बनाना है। और कभी भी डेरिवेशन या लॉन्ग क्वेश्चन का फिगर बनाए, जैसे आप, मैं बता रहा हूं कॉपी कैसे लिखना है। एग्जाम में जब भी बनाए, ये आपकी कॉपी का पन्ना है, तो हमेशा फिगर ऊपर बनाए। यहाँ पे अब फिगर जहां भी बनाए सही बनाए, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके फिगर को देखेगा, नीचे क्या लिखे हो इसके ऊपर नहीं जाएगा, नंबर देके आगे बढ़ेगा। फिगर लास्ट में बनाओगे, ये टेक्निक होता है एग्जामिनर को छलने का। फिगर लास्ट में बनाओगे तो एग्जामिनर पहले लिखा हुआ पड़ेगा, और लिखे हुए में कोई ना कोई गलती मिलेगी, या तो मात्रा में गलती होगा या राइटिंग में गड़बड़ी होगा। लेकिन फिगर अगर ऊपर बनाओगे, अच्छा फिगर बनाओगे, तो एग्जामिनर नंबर देकर आगे बढ़ेगा और आपका पढ़ेगा भी नहीं। तो हमेशा कोशिश करना फिगर ऊपर बनाने के लिए, जो भी थ्योरी लिखना है नीचे लिखना। समझे कि नहीं समझे? ये ट्रिक होता है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, मैं आपको धीरे धीरे सभी चीजें, धीरे धीरे पूरी चीजें बता देंगे, आपको परेशानी कुछ नहीं होगी। ठीक है, पूरा चीज बता देंगे, कौन से क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो फिगर देखिए, हालांकि मेरे पास वाला बोर्ड है, तो बोर्ड में तो हम कभी भी बनाएंगे ना, तो ध्यान देना। मान लेते हैं ये आपका मूल तरंग स्रोत है, यहां से इस तरह से तरंगे निकल रही है। ठीक है, निकल रही है। ठीक है, यहां से तरंगे निकलती हैं। तरंगे निकलने के पश्चात ध्यान देना, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका इस तरह से यहाँ पर यहाँ तक आपको पता है बिंदुवत स्रोत होता है, उसका क्या गोली तरंगार्थ बनता है। इस तरह से एक तरंगार्थ प्राप्त होता है, जहां पर स्थित सभी कण क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। ये तरंगार्थ है, इस तरंगार्थ प्राप्त होता है। यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी कण जो है एक समान कला में है। समान कला में है मतलब यहां से भी द्वितीय तनिकाएं निकलेंगी, ये तरंगार्थ है। इस तरह से हर सब दिशा में द्वितीय तनिकाएं निकलती हैं, इस तरह सभी दिशा में इस तरह से निकलती हैं। इस तरह से द्वितीय तनिकाएं निकलती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे द्वितीय तनिकाएं निकल, यहाँ से सभी कण क्या समान दिशा में द्वितीय तनिकाएं निकल रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इन जो तरंगार्थ है, इन तरंगार्थ में जब ये इस तरह से हम ना स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा क्या होता है, इस तरंगार्थ की नई स्थिति को बताता है। ये जो मैं ब्लू वाला स्पर्श रेखा खींचा हूं ना, ब्लू वाला, ब्लू वाला जो स्पर्श रेखा खींचा हूं ना, ब्लू वाला जो स्पर्श रेखा, ये तरंगा की नई स्थिति को बताती है। ये सभी तरंगाएं द्वितीय तरंगाएं यहां से निकलती है, एक नया स्थिति यहां पे प्राप्त होता है तरंगार्थ का। ये आपका नया स्थिति प्राप्त होता है, जहां पे स्थित सभी कण एक नए तरंग, एक नए सभी कण जो होते हैं एक समान कला में होते हैं, एक नया स्थिति इस तरह से यहां से निकलती है, इस तरह से यहाँ पे पहुंचती है। तो यहाँ पे कड़ी सभी कण एक नए तरंग, एक नया स्थिति प्राप्त होता है तरंगार्थ का। ये नया स्थिति प्राप्त हुआ, नई स्थिति पे क्या सभी चीजें देखिए इस तरह से
इस तरह से जितने भी कण थे फिर से नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। और यहां पर भी से स्पर्शरेखा अगर हम खींचते हैं, ये रेड वाला स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो रेड वाला जो स्पर्शरेखा खींचते हैं ये नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है। ठीक है, नए तरंग स्रोत का मतलब ये तरंगार की नई स्थिति को बताने लगता है। समझ कि नहीं समझी इतनी बात? तो क्या लिख सकते हैं, किसी भी क्षण पर द्वितीय तनिकाओं पर खींची गई स्पर्शरेखा उस क्षण तरंगार के नए स्थिति को बताता है। ठीक है, लिखना सभी लोग, स्टेटमेंट लिखना, ये फिगर बनाने के बाद स्टेटमेंट लिखना। तीसरा नंबर स्टेटमेंट, किसी भी क्षण तरंगाग्र पर खींची गई स्पर्शरेखा तरंगाग्र के नए स्थिति को उस क्षण बताती है। नई स्थिति, तरंगार की नई स्थिति को उस क्षण क्या करती है? बताती है। किसी भी क्षण तरंगार पर खींची गई स्पर्शरेखा उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को बताती है ना, नई स्थिति को व्यक्त करती है या बताती है। स्पर्शरेखा का पिछला वाला भाग जो है, स्पर्शरेखा ये पिछला वाला भाग, ये स्पर्शरेखा का पिछला वाला भाग आग्र दिशा में अग्रसित नहीं होता है, जबकि अगला वाला भाग अग्रसित होता है। लिखना सभी लोग, स्पर्शरेखा का पिछला वाला भाग अग्रसित नहीं होता है। अगर स्पर्शरेखा का जो पिछला वाला ये वाला जो भाग है ये आपका अग्रसित नहीं होगा, जबकि ये वाला भाग आगे जाएगा। यहाँ पे ये वाला भाग अग्रसित नहीं होगा, ब्लैक वाला, ये वाला भाग आगे जाएगा, अग्रसित नहीं होता है। ठीक है, जबकि अगला वाला भाग होता है। ठीक है, जबकि अगला वाला भाग होता है। सब बात समझे कि नहीं समझे? और ध्यान देना फिर से, तरंगार के किसी भी क्षण ये जो स्पर्शरेखा खींची गई वो क्या बताएगा? तरंगार की नई स्थिति को बताएगा। नया स्थिति क्या है तरंगार को, उसको बताएगा। किसी भी क्षण खींची गई स्पर्शरेखा तरंगार पर तरंगार की नई स्थिति को बताता है। समझा? किसी भी क्षण खींची गई स्पर्शरेखा तरंगार पर तरंगार की नई स्थिति को क्या बताता है। दूसरी बात यह है, यहां से तरंगार चल के आई, जितने भी तरंगार थे वो नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगे, यहां पे आई तो यहां पर भी फिर से स्पर्शरेखा खींचा हमने, तो तरंगार की नई स्थिति को बताया है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोगों को बताना, बात मेरी समझ में आ रही है ना? और ये तरंगार जो आगे वाला स्पर्शरेखा, यह स्पर्शरेखा क्या बता रहा है? आगे वाला जो स्पर्शरेखा होगा यह स्पर्शरेखा ये बताता है, यह स्पर्शरेखा ये बताता है कि क्या बताता है बताओ? कि ये आगे की ओर जाएगा, अग्रसित होगा। लेकिन पीछे वाला नहीं बताता है, पीछे वाला नहीं जाता। यही तो बात मैं लिखा हूं। किसी भी क्षण खींची गई तरंगार पर स्पर्शरेखा तरंगार की नई स्थिति को बताती है। स्पर्शरेखा का पिछला वाला भाग अग्रसित नहीं होता है, नीचे लिखना, जबकि अगला वाला भाग आगे की ओर अग्रसित होता है। तो तीनों स्टेटमेंट समझ में आया? पहला स्टेटमेंट क्या था? मेरे साथ एक बार रिवीजन करोगे, रिकैप करो। पहला स्टेटमेंट क्या था? सोचो जरा। पहला वाला स्टेटमेंट यह था, कोशिश करो कि पूरी चीजें यहीं पे याद हो जाए, दोबारा ना देखना हो आपको। पहला वाला स्टेटमेंट क्या था कि क्या जब कोई भी तरंग, प्रकाश तरंग, किरण जो किसी माध्यम में चलती, तो माध्यम में स्थित सभी कण क्या होने, सभी कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित जो ईथर के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, क्योंकि हाइगेंस ने पहले ही बताया था कि कोई प्रकाश के तरंग के रूप में चलती है और तरंग संचरित होती है क्योंकि माध्यम में ईथर उपस्थित है। ठीक है, तो माध्यम जितने भी ईथर है वो कंपन करने लगते हैं। कंपन करते हुए ईथर में से एक ऐसा पृष्ठ बनता है जहां पे उपस्थित सभी की ईथर के कण समान कला में होते। ऐसे पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तरंगार कहते हैं। और तरंगार द्वितीय तनिकाओं की तरह कार्य करते हैं। हर तरंगार एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, वहां से नई तनिकाएं, द्वितीय तनिकाएं निकलती हैं द्वितीय तनिकाएं ना। हर तरंगार के नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, वहां से द्वितीय तनिकाएं क्या होती है? निकलती हैं ना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी क्षण तनिकाओं पर खींचा गया स्पर्शरेखा तरंगार की नई स्थिति को बताती है तथा अगला वाला स्पर्शरेखा आगे की ओर अग्रसित होता है, जबकि पिछला वाला भाग नहीं अग्रसित होता है। ये हमने पढ़ा है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, बोलो समझ में आया? एक बार लिख लो सभी लोग, लिख लो। अरे किसको, जितना मैं कराया हूं अभी तक, जितना डेरिवेशन कराया हूं, सभी को तैयार है कि नहीं तैयार है? बहुत मेहनत से कराता हूं आपको, इतना ध्यान रखना। सुबह सुबह आपको इतना देते हैं हम। नहीं करोगे, केवल लेक्चर देखने नहीं देखोगे तो पछताओगे आप सभी लोग। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सीधे सीधे, तो जब एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। क्यों आएगा समझ में? अभी क्यों नहीं? अबे क्यों समझ में आएगा बताओ? अभी समझ में आ जाएगा तो फिर आप पढ़ नहीं लोगे क्या? इसको मिटाने, देखो मिटाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से ये सब चीजें नहीं मिटती हैं।
बोलो हो गया? ठीक है, तो मैं आपसे फिर से यही कहूंगा, सुबह सुबह का समय है, सभी लोग डेडिकेटेड होके एक बार संकल्प लें कि पूरी दिन मेहनत से पढ़ोगे। अगर आपके पास कंटेंट की कमी है, मैं कहूंगा जो पतली पतली किताब लेते हो ना आप लोग 70-80 रुपए का, क्यों लिए हो? क्या 4 चैप्टर भी उस किताब से पढ़े हो? अभी तक नहीं पढ़े होंगे। इसके बदले में भाई सबको भी सिस्टम चलाना है। मुझे भी 4 टीचर वहां पे पढ़ाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश पूरी चीजें चल रही है वरदान बैच में। तो हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश की सर को देना पड़ता, और इंग्लिश सर इतना अनुभवी है कि आपको मैं 1-2 दिन में उनका नरेशन वाला पूरा लेक्चर मैं यूट्यूब पे दूंगा, देख लेना कि कोई यूट्यूब पे ऐसे टीचर को बुला के पढ़ा रहा है। सब लोग बस बकवासी कर रहे हैं, देख लेना सब लोग। इतने बड़े टीचर को मैं दूंगा, आप डेमो के रूप में देख लेना कितने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। कभी नहीं पढ़े होगे उनकी तरह इंग्लिश, उनकी जैसे वो पढ़ाते हैं। मैं दूंगा 1-2 दिन में यूट्यूब पे डेमो के रूप में, देख लेना। मैं चीजें एकदम खुले आम रखता हूं, जो चीजें हैं। एक बार कहूंगा संडे टेस्ट होता है तो होता है, वहां पे आपको कहूंगा आपको मिलेगा तो चीजें मिलेंगी, बस बात खत्म। मैं कहा था आपका फिजिक्स 7 से 8 तारीख तक कंप्लीट होगा। हाँ 7 से 8 की जगह 9 होगा, लेकिन कंप्लीट होगा 10 से पहले ही। वहां पे पूरा फिजिक्स कंप्लीट। अब आप पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्जी, नहीं मैं अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया हूं, और हर एक चैप्टर को पूरी अच्छे से पढ़ाया हूं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन दिया हूं, हर एक चैप्टर को मैं अच्छे से समझाया हूं। हाँ कुछ चैप्टर का भी न्यूमेरिकल कराना बाकी है, उसको भी मैं करा दूंगा समय से पहले। 4-4 घंटे की क्लास मैं लेता हूं यहाँ पे वरदान बैच में। कुछ लोग तो रोने लगते सर बस बैटरी खत्म, तो याद दिलना सभी लोग, इसलिए मैं कर रहा हूं। बाकी में अगर मेहनत करनी है तो जुड़ो यहाँ पे, और मेहनत करते हैं हम लोग। कोई बहुत ज्यादा फी वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा फी नहीं है। इतना फी है कि उतने में आप लोग अपने ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो ठंड में ना, उतना आप लोग 1 महीने के लिए देते हो, उतना मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, पूरा सिलेबस करा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। जो पढ़े हैं जो पढ़ रहे हैं उनको पता, फिजिक्स की चैप्टर नंबर 13 का मैंने कराया था कल, सब पुराने लेक्चर मिल जाएंगे। मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो मैं कभी नहीं आपसे, अब मैंने कहा सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए। हाँ ये कहता हूं अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि बच्चे देखें, वो लोग पढ़ें, बस मैं ये कहता हूँ। लाइक करने के लिए कभी नहीं कहता हूँ। मैं इसको लेने के लिए क्यों कर रहा हूँ? 2 वजह है। पहला वजह यह है कि आपका परसेंटेज बन जाएगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे उसके बाद, बहुत ज्यादा फीस नहीं है आपके लिए। दूसरी वजह यह है कि मैं कर रहा हूँ यार 100 रुपए में एक सब्जेक्ट करा दे रहा हूँ। कौन है 100 रुपए में एक सब्जेक्ट कराएगा यार? कौन है 100 रुपए में पूरा एक सब्जेक्ट, वो भी पूरा पीडीएफ नोट्स के साथ में, पूरे चैप्टर जब पूरे वीडियो लेक्चर्स के साथ में। उतने की तो आपको पीडीएफ उतनी की तो आपको वो भी नहीं आती है जो आप लेते हो पतली पतली, उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। समय बदल गया है, मैं कह रहा हूं। अब आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, नहीं समझोगे फिर पछताओगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, आगे निकल जाएगा वो जो लिया है, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत करे। टेस्ट बाय टेस्ट उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं कॉपी सबका देख रहा हूँ, एक एक बच्चे की कॉपी देख रहा हूं मैं, ठीक है। ऊपर से प्रैक्टिस, ये सभी चीजें से वो आगे निकल जाएंगे, और सब चीजें आपके पास रहते हुए भी आप पीछे रह जाओगे। बाकी आपकी मर्जी, मैं कोई प्रोस नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूँ मेरे यहाँ लो, आपको जहां अच्छा लगे वहां लो। हाँ एक बात ध्यान देना, लेवल ध्यान रखना। बस मैं आपको एक सही बड़ा भाई समझ के मैं आपसे भी बता रहा हूँ। आप छोटा भाई आप वो या बहन हो मेरी, बात ध्यान, लेवल ध्यान रखना। वो किस लेवल का पढ़ा रहा है, वो क्या हो सकता है आप बोर्ड के नाम पे IIT लेवल का पढ़ाओ तब पूरी प्रॉब्लम, बोर्ड के नाम पे एकदम 0 लेवल पढ़ाए तब पूरी प्रॉब्लम। आप लेवल देखकर कोर्स लेना, बस कहीं से भी लेकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। और जो यूट्यूब पे मैं 500 क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, 750 क्वेश्चन चला रहा हूँ, उसमें कोशिश करो लाइव आके पढ़ने के लिए। लाइव होगे तो चीजें याद होंगी, ऑफलाइन में नहीं मन बनती है, मैं बता रहा हूं, नहीं दिमाग में नहीं बैठती है। तो कोशिश किया करो लाइव आके पढ़ने के लिए, ठीक है, लाइव आके पढ़ने के लिए। लाइव आओगे तो आपके लिए बेनिफिट होंगी, चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। इतना ध्यान रखना, लाइव नहीं आओगे तो चीजें धीरे, हाँ मैं मानता हूं जो चीजें लाइव आने पे थोड़ा सा आप समय लगता है, लेकिन समय लगता है तो लगने दो। 1-2 घंटे नहीं दे सकते हो पढ़ने के लिए, क्या दोगे? हाँ क्या दोगे आप लोग? और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पहले फाउंटेन पेन से लिखा जाता था, फाउंटेन पेन से एक पन्ने लिखने में कितना समय लगता था। उसके बाद क्या हुआ, आपका डार्ट पेन आ गया, जेल पेन आ गया, जिसे एक पन्ने में लिखने में कितना, एक ही उतने ही टाइम में आप 2-2 4-4 पन्ने लिख सकते हो। इसी तरह से पहले सब लोग सीरीज से पढ़ते थे, पतली पतली जो किताब आती 60-70 रुपए को, उसे पढ़ते थे जो गेस्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ अब समय बदल चुका है, अब लेक्चर का जमाना आ चुका है। अगर आप नहीं बदलोगे तो पीछे हो जाओगे। सब लोग लेके पढ़ रहे हैं, सब लोग लेके पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा मेरे यहाँ से लो, हाँ जहां से आपको अच्छा लगे वहां से ले लो। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेवल का मैंने हमेशा कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। हाँ परसेंटेज आएगा आपका आएगा, नहीं आएगा तो आपका नहीं आएगा। जिंदगी भर पछताओगे तो आप पछताओगे, 200 200 500 के लिए आप हमेशा पछताते रहोगे। क्या समझे आप लोग?
ये आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, बड़े भाई बन के अगर आपको कोई डिसीजन कोई आपको देना था तो मैं दिया, बाकी आप जैसा भी सोचो। जुड़ना है मेरे साथ, मेहनत करनी है मेरे साथ, क्योंकि मैं मेहनत पे विश्वास रखता हूँ। यूट्यूब पे मैं 5-5, 6-6 घंटे की क्लास लिया हूँ, ये गवाह है। यूट्यूब 5 घंटे 4 घंटे क्लास लिया हूँ, गवाह है। और जब भी मैं लाइव आता हूँ, कोई 30-35 मिनट का लाइव नहीं आता हूँ। मेरा कोई भी लाइव देख लेना, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे से अधिक होगा। बहुत लाइव तो 3-3, 4-4 घंटे की है, जाके देख लेना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही वहां पे मैं 3-3, 4-4 घंटे में करा रहा हूँ तेजी से। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मेहनत करने के लिए है तो 10 से 12 घंटे पढ़ना है तो आओ मेहनत करते हैं मिलके, कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।